हेलो एंड गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम करने वाले हैं द वोकैब शो ऑफ द हिंदू विद वन एंड ओनली योर आंचल मैम। दिस इज आंचल सिंह on your Wi-Fi Study Studios channel who will be discussing with you the vocabs. So आज आप जुड़ चुके हैं अपनी vocab गुरु के साथ जो आपको सिखाने वाली है द हिंदू के वो इम्पोर्टेंट vocabs जो आपके आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले एग्जाम में, जो कि IBPS PO प्रीलिम्स है, जिनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पता चले हैं, तो उनको देखते हुए ये सभी vocabs आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो इन vocabs को देखना ना भूलें, इन सेशंस को देखना ना भूलें, क्योंकि ये सेशंस आपके लिए बेहद बेनिफिशियल साबित होंगे, राइट। तो आज हम करने वाले हैं द हिंदू vocab शो विथ योर आंचल मैम। दिस इज आंचल सिंह। You can follow me on Unacademy and you can use my code AN Live if you want to buy any subscription of Unacademy. How are you going to do that? Let me tell you. So first of all, you need to download your Unacademy app. राइट सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको मेरे नाम को टाइप करना है ANCHALSINGH, राइट। आप जब ये टाइप करोगे आपको फॉलो बटन दिखेगा, आप फॉलो बटन पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जितनी भी फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशंस हो वो सभी आपको मिल सके। एंड इफ यू वांट टू अवेल 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, अगर किसी भी कोर्स में आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए, आई सजेस्ट यू गो फॉर दिस कोड AN Live एंड यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। अगर आप बैंक एग्जाम एस्पिरेंट है या SSC एग्जाम एस्पिरेंट है, आप कोई भी एग्जाम के एस्पिरेंट हो, आपको बस सिलेक्ट करना है चॉइस ऑफ एग्जाम। चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करने के बाद आपको एक प्लान चूज करना है। अगर 12 मंथ्स प्लान आप चूज करते हैं और आपकी फीस है 6000, ठीक है, और आपकी फीस है 6000, तो आपको क्या करना है, मेरे कोड को यहाँ पे लगाना है, AN Live लिखना है, ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे 6000 में 600 माइनस हो जाएगा, विच इज 10% ऑफ, which is 10% of 6000 and your fees becomes 5400. See, 12 months 5400 your fees becomes, and then you can proceed to pay. अब मैं आपको कुछ फायदे बता देती हूँ। सबसे पहले प्लस कोर्स के फायदे क्या होते हैं। देखिए, अगर आप प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाती हैं। जितने भी बैचेस चल रहे होते हैं करंट एग्जाम के लिए, हाई लेवल एग्जाम के लिए, हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए, वोकैबुलरीज के लिए, या फिर ग्रामर क्लासेस की क्लासेस, कोई भी क्लासेस, वेदर इट बी एनी क्लासेस, ठीक है, यू गेट ऑल द क्लासेस विदाउट एनी कॉस्ट, राइट। डेफिनेटली यू आर पेइंग फॉर इट, बट यू आर पेइंग फॉर अ होल 12 months and this is 365 days. Just imagine in 365 days you can watch so many classes, not just of English. सिर्फ इंग्लिश क्लासेस नहीं, आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, GK, करंट अफेयर्स, GS की क्लासेस, सभी क्लासेस आपको इसी पैकेज के अंदर मिल रही हैं, राइट। इजंट इट ग्रेट? So and that too you have to sit at home, take your time and sit and watch all the classes, keep noting whatever topics are done and you can have multiple faculties. तो ये सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर आपको किसी एक फैकल्टी की क्लासेस नहीं समझ आते, यू कैन स्विच टू अनदर फैकल्टी, राइट। एंड यू कैन सी बिकॉज ऑल द फैकल्टीज आर टू गुड, बट हो सकता है किसी के लैंग्वेज आपको नहीं समझ आ रही, किसी के कॉन्सेप्ट्स आप बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो, so in that case you can definitely switch to another faculty and you can just watch. Every faculty is taking all the sessions, all the classes of all the topics, so you can just go and watch whatever you want to watch if you buy this plus course, right? So these are the advantages if you get this plus course. And remember, if you get a 12 months pack, if you get a 12 months plan, you are getting 365 days classes, 365 into 24 hours. अगर आप 24 hours नहीं भी देख पाते हैं, just imagine if you are getting for 15 hours, अगर 15 घंटे की भी क्लासेस आपको मिल रही है, isn't it enough? Isn't it great, right? So please go and get one plan. बहुत जल्दी मेरी एक क्लास शुरू होने वाली है 10 plus hours की, जो कि हाई लेवल क्वेश्चंस पे होगी, and I would request each one of you to do watch that because that is a very important session which is going to take place on Unacademy, right? And you can use my code AN Live for getting 10% instant discount. Remember that, okay? आइए एक बार स्केड्यूल देख लेते हैं। देखिए, मंडे टू फ्राइडे तो हम जुड़ते हैं हर रोज 6:30 से 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे।
10 से 11 बजे अनअकैडमी ऐप पे होती है मेरी प्लस क्लासेस, आप मेरे साथ वहां जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेके कैसे लेना है, AN लाइव कोड यूज करके लेना है, राइट। 11:30 to 1:30 आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पे, जहाँ पे क्लासेस होती हैं फ्री, फ्री यानी no subscriptions required for these classes. So the classes are free, right? Subscription आपको सिर्फ इस क्लास के लिए चाहिए, which is very important, and you're getting it for how many days? 365 days, right? 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स में, and you can also join your vocab guru on Just English. आप अपनी vocab गुरु को, जो कि हूँ मैं, आपकी आंचल मैम, राइट, जस्ट इंग्लिश चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। कब? थर्सडे को और फ्राइडे को। कितने बजे? 10:30 से 11 बजे, सुबह के 10:30 से 11 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जस्ट इंग्लिश चैनल पे, vocab गुरु चैनल, vocab गुरु के साथ। ओके, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में भी मुझे आपको बहुत सारे vocabs बताने हैं, क्योंकि आज का सेशन हमारा vocab बेस्ड सेशन है, जो आपके आने वाले IBPS एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या वर्ड है? रिपाइन। रिपाइन का मतलब क्या होता है? रिपाइन एक वर्ब है, राइट। इसका मतलब होता है, अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है शिकायत करना, राइट। रिपाइन, शिकायत करना। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? ग्रम्बल, लैमेंट। एंटोनिम्स, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज। किसी की शिकायत करते हैं जब हम, तो हम उसके बारे में ग्रम्बल कर रहे होते हैं, हम उसके बारे में लैमेंट कर रहे होते हैं। बट अगर उसके एंटोनिम्स हो जाए, अगर उनकी एंटोनिम्स की बात की जाए, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट करना, प्रेज करना, है ना। एग्जाम्पल्स क्या है? आकाश ऑलवेज रिपाइंस अबाउट हिज बिहेवियर। आकाश हमेशा अपने बिहेवियर के बारे में कंप्लेन करते रहता है, राइट। So Akash always repines about his behavior. This is how you will use this word repine over here. Okay. And if I have to replace it with an antonym, which word will I use? I'll use praise. Akash always praises about his behavior. This can also be one replacement of the word when we use it with the antonym. Okay. So this was the first word, repine. Please note it down. It's very important. Second, onslaught. Onslaught का मतलब क्या होता है? Onslaught is a noun. Onslaught का मतलब होता है आक्रमण करना, राइट। ऑनस्लॉट का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। अगर हम इनके सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स की बात करें, तो सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएंगे? ऑन रश, इन्वेजन। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिट्रीट, डिफेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। द पीपल सडनली मेड एन ऑनस्लॉट ऑन हिम। लोगों ने उसके ऊपर क्या किया? आक्रमण कर दिया। अचानक से लोगों ने उसके ऊपर क्या किया? आक्रमण कर दिया, राइट। नेक्स्ट, supervene. Supervene, supervening, supervenes is a verb, right? ये एक verb है। इस verb को हम कैसे use करेंगे? What is this verb? पीछे आना, right? Verb क्या है? पीछे आना। इसका मतलब क्या है? पीछे आना। Antonyms मतलब, synonyms क्या हो जाएंगे इनके? Chase करना, right? Pursue करना। And if I talk about antonyms, what will be the antonyms? Recede and retreat. Example, firstly Rajan did the honors, then everybody supervened. सब कोई उसके पीछे पीछे आने लगे, सब कोई ग्रेजुएशन करने लगे, सब कोई ऑनर्स करने लगे, राइट। होता है ना, ग्रेजुएशन में एक जनरल कोर्स होता है, एक ऑनर्स कोर्स होता है। सबसे पहले राजन ने क्या किया? ऑनर्स किया, और फिर सारे ही लोग उसके पीछे पीछे आने लगे, है ना। सभी लोग उसको फॉलो करने लगे, चेस करने लगे, उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करने लगे, फुटप्रिंट्स को। So this will be the correct meaning and the example of the word supervene. Reproach. Reproach का मतलब क्या होता है? तिरस्कार कर देना, है ना। Synonyms, blame करना, censure करना, और antonyms क्या बोल सकते हैं? Same, compliment करना या फिर praise करना। Alpesh gave her a look of reproach, gave her a look of blame, as if कोई गलती उसने कर दी हो, है ना। तिरस्कार कर देना, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, ब्लेम करना, शक भरी निगाहों से देखना, ये सारे ही वर्ड्स आप अटैच कर सकते हैं इट्स वर्ड विद द वर्ड रेप्रोच। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही सेशन को भी प्यार देते हुए ढेर सारा लाइक करें। ओके, चलिए नेक्स्ट,
AN या एन आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH एंड यू कैन यूज माय कोड AN लाइव फॉर गेटिंग इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। लॉरेल्स, लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? लॉरेल्स मतलब होता है ख्याति। सिनोनिम्स, एक्कोलेड, प्रेज, भरमार, है ना, बहुत सारा, ह्यूज अमाउंट, बहुत सारे, भर भर के तारीफें करना, ठीक है। एंड एंटोनिम्स फिर से ब्लेम एंड डिसअप्रूवल। देखिए आज के सेशन में मैं आपको सारे के सारे एकदम सिमिलर टाइप के वर्ड बता रही हूँ, इनके यूसेजेस अलग हो सकते हैं लेकिन इनकी मीनिंग ज्यादातर सेम है, तो आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इस तरह के वर्ड्स आए हैं, इस तरह के वर्ड्स पूछे गए हैं, तो आपको भी इस तरह के वर्ड्स प्रिपेयर करके जाने हैं अपने नेक्स्ट IBPS PO प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, विच इज ऑन 10th और 11th में भी, राइट। A soldier won his laurels in the battlefield. उसे अपनी ख्याति प्राप्त कब होती है? उसे सबसे बड़ा अचीवमेंट कब प्राप्त होता है? जब वो बैटल लड़ता है फील्ड में, है ना। उसका काम सबसे ज्यादा कहाँ आता है? जब वो बैटल ग्राउंड में होता है। नेक्स्ट वर्ड इज रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है, रिकैल्सिट्रेंट एक तरह का ऑब्जेक्टिव है, उदंड, है ना, एडजेक्टिव है। जैसे गुड एक एडजेक्टिव है, क्लेवर एक एडजेक्टिव है, क्रूएल एक एडजेक्टिव है, उसी तरह से रिकैल्सिट्रेंट भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उदंड। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? प्रैक्टिस, ऑब्स्टिनेट, ठीक है, जो माने ना, जो बहुत उदंड करे, बहुत जिद करे, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अग्रीएबल, कंप्लायंट, बात मानने वाला। A class of recalcitrant 15 years old. A class of recalcitrants मतलब दंड क्लास, एकदम शैतान बदमाश क्लास, ठीक है। आप लोगों के भी स्कूल टाइम पे भी ऐसे कोई क्लास हुआ करते होंगे जो फेमस होते थे अपनी उदंडता के लिए, है ना। तो उनको आप क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? रिकैल्सिट्रेंट्स। ओके, अ ग्रुप ऑफ रिकैल्सिट्रेंट्स, अ क्लास ऑफ रिकैल्सिट्रेंट्स, ठीक है। इस तरह से अगर आप उस क्लास का हिस्सा थे तो आप ये भी बोल सकते हैं आई वाज इन अ क्लास ऑफ रिकैल्सिट्रेंट्स, ठीक है। ऐसे आपको याद हो सकता है। स्वॉम्प का मतलब होता है आप्लव, आप्लवित करना, आप्लवित करना, है ना। सिनोनिम्स क्या होंगे? इनंडेट या फिर ओवरलोड, मतलब बहुत ज्यादा भार दे देना, ओवरलोड कर देना, प्रेशर दे देना। एंटोनिम्स अंडरवेल्म, लोअर, नीचे ग्रेड। अ ह्यूज वेव स्वॉर्म्ड द कैनोज, मतलब ओवरलोड से उठा के ले जाना, ठीक है। अ ह्यूज वेव स्वॉर्म्ड द कैनोज, जितने भी कैनोज थे वो ह्यूज वेव उन सबको क्या की? लेते गई, इनंडेट कर लिया उन सबको। So the correct meaning of the word will be, the correct usage of the word will be swamped, which means आप्लवा अप्लावित करना। ओके। पैंथीस्ट, पैंथीस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा सबसे पहले देखते हैं थीस्ट का मतलब क्या होता है। थीस्ट का मतलब क्या होता है? बिलीवर ऑफ गॉड। इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब क्या होता है? नॉन बिलीवर ऑफ गॉड। मोनोथीस्ट का मतलब क्या होता है? somebody who believes in one god, मोनो, ठीक है। पॉलीथीस्ट, जो बहुत सारे भगवान की पूजा करे, है ना, मेनी गॉड। लेकिन पैन क्या बोलते हैं? पैन कार्ड बोलते हैं, पैन इंडिया बोलते हैं, पैन अमेरिका बोलते हैं। पैन का मतलब होता है ऑल, है ना। पैन का मतलब होता है ऑल, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉलीथीस जैसा हुआ, ठीक है। सब कुछ एक में, मतलब somebody who believes that the whole universe is one and there is only one supreme power, and they are known as pantheist, agnostic, free thinker, liberal बोल सकते हैं इनको। इनके एंटोनिम्स होते हैं बिलीवर, पायस, है ना, प्योर, ये बिलीव करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज पे। बट जो पैंथीस्ट होते हैं वो ये बिलीव करते हैं दैट द होल यूनिवर्स इज रनिंग with the help of only one supreme god, only one, there is only one god, there is no atheist, there is no theist, there is no monotheist, there is no polytheist, there is only one god, ठीक है, which is running the whole world, and they are known as agnostic और free thinker। एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं इनके? एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे? राकेश इज अ पैंथीस्ट पर्सन, है ना, राकेश एक फ्री थिंकर बिलीवर है। ओके। कैनी, कैनी का मतलब क्या होता है? चतुर, क्लेवर से याद रखिए, कैनी क्लेवर, कैनी क्लेवर, राइट, कैनी चतुर।
Synonyms क्या होते हैं? shrewd, prudent. Antonyms imprudent and foolish. Example, canny businessman will switch banks. Canny businessman, चतुर businessman क्या करेंगे? banks पे switch कर लेंगे कुछ सालों बाद. ठीक है. shrewd, prudent, these will be the correct meaning and correct usage of the word canny. rancorous, rancorous का मतलब होता है द्वेषी. एडजेक्टिव होता है. एक्रीमोनियस होना, पेट्यूलेंट होना, बहुत ही ज्यादा रेज में होना, फियर्स में होना, राइट. और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? नाइस होना, अच्छा होना, काइंड होना. ठीक है. सो रैंकोरस का मतलब, रैंकोरस मतलब रैंकोरस वर्ड में ही वो है ना, कि बहुत गुस्सा है वर्ड में ही. द्वेष, द्वेषी. ठीक है. सो एक्रीमोनियस होना, बहुत गुस्से में होना, गुस्से वाला होना, क्रूएल होना, कट्टर होना बेसिकली. ठीक है. रवीश सॉ मिजरेबल मंथ्स ऑफ रैंकोरस डिस्प्यूट्स. बहुत मिजरेबल डिस्प्यूट्स, बहुत ज्यादा पेट्यूलेंट डिस्प्यूट्स. ठीक है. सो रवीश ने देखा बहुत ही बेकार महीना, जो कि फुल किस चीज से भरे हुए थे? रैंकोरस डिस्प्यूट से भरे हुए थे. डिस्प्यूट मीनिंग आपको समझ आ रहा होगा, संवाद, विवाद, सॉरी विवाद. ओके. डिस्प्यूट्स का मतलब होगा विवाद. ग्लिम्स मतलब झलक. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फ्लैश, साइट, एक नजर, है ना. वो होता है ना, ग्लिम्स ऑफ समथिंग, ग्लिम्स ऑफ फायर, ग्लिम्स ऑफ स्टार्स. तो एक नजर, एक झलक. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्टेयर, लगातार देखना, लगातार ग्लेयर करना. एग्जाम्पल, अल्पा अल्पा ग्लिम्स द फिगर स्टैंडिंग इन द शेड. अल्पा ग्लिम्स द फिगर स्टैंडिंग इन द शेड. कभी होता है ना कि आपको लगता है कि छाव में कोई खड़ा हुआ है, या कहीं पे कोई खड़ा हुआ, ऐसा लगता है कि कोई खड़ा हुआ है, बट एक्चुअली कोई होता नहीं है, डर लगता है, राइट. तो हम बोल सकते हैं क्या है? आई सॉ अ ग्लिम्स ऑफ शेड, है ना, कुछ भी एक शेड दिखा मुझे, या एक शैडो दिखी, समथिंग लाइक दिस. ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है मिश्र, अमेलगम, मिलाना, फ्यूजन, कॉम्बिनेशन, है ना. एंटोनिम्स, डिवीजन, सेपरेशन. School fests are now a great blend of cultural representation and musical concept. Definitely आजकल जो स्कूल के इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे इतने सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं. इट्स वंडरफुल टू सी ऑल दैट, एंड दिस इज इन वन वे हेल्पिंग आवर चाइल्ड to be intact, to be close to the culture grounds, right? To be close in terms of cultural, in terms of culture. And this is very helpful, this is very beneficial thing for the students, because they do not have to go and learn. For example, if there is a session on freedom fighters, and if a student has to dress up like that particular freedom fighter, and they have to talk about that freedom fighter. So for example, झांसी की रानी अगर कोई बच्ची बनी है और उसे उसके उनके बारे में बोलना है हिंदी में या इंग्लिश में, तो वो लुक से ही वो उसके दिमाग में एक छाप छूट जाएगा. वो हमेशा जिंदगी भर उन्हें याद रखेगी कि वो एक फ्रीडम फाइटर थी, राइट. और उनके बारे में जो भी उन्होंने बोला होगा वो भी हमेशा उनको याद रहेगा. तो इस तरह से बहुत अच्छी चीजें हैं ये, दैट वी आर एबल टू रिप्रेजेंट आवर कल्चर विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोग्राम्स. एवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, मतलब ऑपोजिंग, ऑपोजिंग, हेजिटेंट होना, हॉस्टाइल होना, जेलस होना, किसी से एनिमी रखना. ठीक है. ऑपोजिट क्या हो जाएंगे? काइंड एंड लविंग. वी आर क्वाइट एवर्स टू द सजेशन ऑफ हैविंग ईयर राउंड कॉलेज. ईयर राउंड कॉलेज मतलब साल में एक साल में पूरे एक ही बार में कॉलेज करना, मतलब नॉट सेमेस्टर वाइज, जस्ट ईयर वाइज कॉलेज करने में वी आर लिटिल एवर्स, मतलब हम अपोज कर रहे हैं. तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको अपोज यूज करना हो, अपोज वर्ड का इस्तेमाल करना हो, तो आई विल सजेस्ट आप अपोज वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिएगा. आप इस्तेमाल कीजिएगा किसका? आप इस्तेमाल कीजिएगा एवर्स का. ओके. दिस वे यू विल रिमेंबर द वर्ड. सेनिलिटी, सेनिलिटी का मतलब होता है बुढ़ापा, डिमेंटिया, डिमेंटल होना, धीरे धीरे शरीर का गिरना. डेक्रेपिट्यूड, डेक्रेपिट्यूड या डॉटेज, इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं. ऑपोजिट, इन्फेंसी, एडोलेसेंस. रमेश फादर इज सफरिंग फ्रॉम, रमेश फादर होगा एक्चुअली यहाँ पे, रमेश के जो फादर है वो सफर कर रहे हैं सेनिलिटी से, मतलब धीरे धीरे उन्हें बुढ़ापा आ रहा है. रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब होता है ट्रैवेस्टी, ट्रैवेस्टी मतलब उपहास उड़ाना, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना. सटायर पास करना, मॉक करना. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सीरियसनेस, सोलेमनिटी. एग्जाम्पल, अभिनव इज हेल्ड अप एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल. अभिनव को एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ उपहास का कारण देखा जाता है, उपहास का माध्यम देखा जाता है, राइट. सो हमने कितने वर्ड्स किए? आई थिंक हमने 15 वर्ड्स किए. लेट्स जस्ट रिवाइज देम वंस अगेन. रिपाइन का मतलब क्या होता है? शिकायत करना. नेक्स्ट टाइम आप किसी की
शिकायत करे तो क्या यूज करेंगे, रेपाइन वर्ड यूज करेंगे। ऑनस्लॉट का मतलब आक्रमण करना। आई विल अटैक यू बोलना है तो क्या बोलेंगे, आई विल ऑनस्लॉट यू, ठीक है। सुपरवाइन मतलब पीछे आना, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं दैट आई एम सुपरवीनिंग दिस पर्सन। रेप्रोच का मतलब तिरस्कार कर देना, ठीक है, ब्लेम कर देना। आई थिंक यू आर टू बी रेप्रोच्ड फॉर दिस फॉल्ट, आपकी गलती है ना, आपकी गलती अगर हमें बोलना हो तो क्या बोलेंगे, यू आर टू बी रिप्रोच्ड फॉर दिस फॉल्ट, इस गलती का कारण आप हैं, ब्लेम करते हुए। लॉरेल्स का मतलब ख्याति, ठीक है, खूब सारे ढेर सारे उनके बारे में उनका प्रेस करना, उनका खूब सारा तारीफ करना उनका, उनके बारे में। रिकैल्सिट्रेंट मैंने बताया, रिकैल्सिट्रेंट ग्रुप ऑफ स्कूल से याद करना है। एक स्कूल्स में हम हर सेक्शन में रहते थे, हर सेक्शन बच्चे होते थे, लेकिन एक कोई सेक्शन या एक कोई क्लास बहुत फेमस होता था जो जिसे टीचर्स उदंड मानते थे, ठीक है, टीचर्स मानते थे कि ये क्लास पूरी की पूरी उदंडों से भरी हुई है, तो आपको वो क्लास के द्वारा इस वर्ड को याद रखना है। स्वॉर्म का मतलब होता है ओवर पावर्ड होना, ठीक है, आप सॉरी नॉट ओवरलोडेड हो जाना, ठीक है। Pantheist, believer that there is one universe and the universe is run by only one God and the whole God is that only. Canny का मतलब होता है चतुर, चालाक, चीता, है ना। Rancorous का मतलब होता है द्वेषी, ठीक है, Rancorous होना, बहुत ज्यादा बहुत अग्रेसिव होना या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में होना, फियर्स होना। ग्लिम्प्स यानी एक झलक, है ना, वो गाने से याद कर लीजिए, झलक दिखला जा, ठीक है, शो मी अ ग्लिम्प्स ऑफ, तो ऐसे करके याद रख लीजिए, याद हो जाएगा। ब्लेंड मतलब एमालगम। ब्लेंडर, ब्लेंडर क्या करता है, ब्लेंड कर देता है, सब चीज को एक ही में मिला देता है, तो ब्लेंड से याद रखिए, ब्लेंडर से याद रखिए। आई मीन एवर्स मतलब अपोज करना, आई एवर्स दिस डिसीजन, आई अपोज दिस डिसीजन, ठीक है, आई अपोज दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, एनीथिंग यू कैन यूज। सेनिलिटी मतलब बुढ़ापा, ठीक है, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू द स्टेज ऑफ सेनिलिटी, हर किसी को बुढ़ापे के इस दौर से गुजरना ही है, राइट, सेनिलिटी। एंड रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब, रिडिक्यूल से ज्यादा बेटर वर्ड है ट्रैवेस्टी, ट्रैवेस्टी यूज कीजिए, उपहास, ठीक है। He is a matter of travesty, he is an object of travesty, instead of using ridicule I'll suggest you to use travesty, okay. So these are the words which we did today along with your vocab guru. Thursday Friday जुड़ना मत भूलिए अपने vocabs के लिए, जुड़ने vocabs सीखने के, जुड़ने के लिए Just English channel पे Thursday Friday 10:30 AM. See you there in the next session and see you tomorrow. Till then, take care, goodbye, prepare well, have a good day and start your preparations very well. Do prepare well, give ample amount of mock test and crack your exams. Let's crack it. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।